हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सभी लोग? आई होप कि सभी अच्छे ही होंगे। आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो हम क्लास 10th के सोशल साइंस के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक, सोशल साइंस का पेपर आपको नेक्स्ट पेपर होने वाला है और इसमें आपको मैं बताने वाला हूँ कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट, रोड सेफ्टी एक्ट, और इसमें से रोड सेफ्टी एक्ट इस साल एग्जाम में है या नहीं, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। ठीक, इसलिए इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। ठीक, और इसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा और आप कैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे वो मैं सब कुछ डिटेल बताने वाला हूं। ठीक, इसलिए अगर आप नए हो हमारी इस यूट्यूब चैनल पे, आप यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन ऑन करना। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप जाके जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले सोशल साइंस का पेपर जो है वो आपको अप्रैल में होने वाला है, क्योंकि कुछ ही दिन रह गए हैं अब इसमें से कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जो कह रहा है कि सर मैं 4 सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ूंगा, रोड एंड सेफ्टी एक्ट इस साल नहीं है आपको सिलेबस में, ये आपको पहले ही समझना चाहिए। ठीक, रोड एंड सेफ्टी एक्ट जो है एजुकेशन, वो आपको एग्जाम में नहीं है। फिर से सुनिए, रोड एंड सेफ्टी एजुकेशन जो है वो एग्जाम में नहीं है। ठीक है, अब रहा सवाल कि हिस्ट्री में आप कैसे, सबसे पहले हिस्ट्री में जो है, हिस्ट्री में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, जब हम नीचे जाएंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर मैंने कुछ आपके लिए टोटल मार्क्स जो रखे हैं हिस्ट्री के। ठीक, हिस्ट्री में टोटल मार्क्स जो बनते हैं आपको, वो बनते हैं 25। ठीक है, आपको पेपर में 80 मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन उसमें से आपको 26 पास है और 25 मार्क्स जो है वो हिस्ट्री को है। हिस्ट्री में मैंने अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये रखा है। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन। उसके बाद है व्हाट इज़ मीन बाय 1814 रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। उसके बाद है हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वार हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट्स इन इंडिया। उसके बाद है मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। उसके बाद है आइडिया ऑफ सत्याग्रह, रोलेट एक्ट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये तीनों मूवमेंट जो है वो आपको याद करने होंगे। इसमें से शॉर्ट आंसर भी आ सकता है, लॉन्ग आंसर भी आ सकता है। ये बात इस बात का आपको ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, उसके बाद है इसके काजेज इफेक्ट जो है, फार्मेशन इफेक्ट जो है, जो भी इनके रोलेट एक्ट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, इसके बारे में कोई भी सवाल आ सकता है, चाहे शॉर्ट, लॉन्ग, चाहे ऑब्जेक्टिव क्यों ना आए, लेकिन इसमें से ज़रूर आता है तीनों में से। 6th क्वेश्चन नंबर जो है वो है एक्सप्लेन हाउ द ग्लोबल ट्रांसफर ऑफ डिजीजेज इन द मॉडर्न वर्ल्ड हेल्प्स इन द कोलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी हिस्ट्री से बनता है, क्योंकि हिस्ट्री में अगर आप अच्छे से स्कोर करोगे तो हिस्ट्री में ज़्यादा कुछ लिखना नहीं होता, इसमें से आपको अगर पॉइंट्स अच्छे से आ गए तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन, वो है एक्सप्लेन द काज ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन का काज क्या है और वो क्या होता है। ठीक, उसके बाद है एक्सप्लेन बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब क्या है। उसके बाद एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसीजन टू अबॉलिश कॉम लॉ। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज मेंट बाय द ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट। ये भी क्वेश्चन आ गया, इंशाल्लाह आपको ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आ जाएगा। 10th क्वेश्चन, प्रिंट रेवोल्यूशन, इट्स इम्पैक्ट्स इंडिया एंड वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री में। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करेंगे, पॉलिटिकल साइंस में अगर देखेंगे, इसमें से आपको 20 मार्क्स है। ठीक है, 20 मार्क्स में से आपको इस साल जो है वो मतलब कि पॉलिटिकल साइंस में 20 मार्क्स है टोटल बनते हैं इस बुक में। और इसमें से अगर आप देखोगे 25 और 20 कितने हो गए 45 मार्क्स। ठीक, 45 में अगर आप 2 ही बुक्स पढ़ोगे अच्छे से तो आप आराम से ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे 10th का। जिसने कुछ नहीं पढ़ा है उसके लिए ये वीडियो है। सबसे पहला पावर शेयरिंग, उसके बाद है वाई पावर शेयरिंग इज फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, स्टेट 1 प्रूडेंशियल एंड 1 मॉरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग विद एम एग्जाम्पल फ्रॉम इंडिया कॉन्टेक्स्ट। What is meant difference between federal and government and unital government? Define federalism. What makes India as a federal government? उसके बाद है discuss the need decentralization in India. उसके बाद है what is democracy? What are its merits? State house caste inequality in India. उसके बाद है define pressure groups. ये था पॉलिटिकल साइंस। अगर हम जियोग्राफी की तरफ आएंगे, अब जियोग्राफी में आपको क्वेश्चन जो है बनते हैं, इसमें से 20 मार्क्स होते हैं, हो गए 65 मार्क्स टोटल बनते हैं। इस यहाँ तक 65 मार्क्स।
इसमें से जियोग्राफी में से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो डिफाइन रिसोर्स ऑफ टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, एक्सप्लेन द 3 स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, लैंड रिसोर्स इन इंडिया एंड लैंड यूज पैटर्न, लैंड डिग्रेडेशन कंजर्वेशन, टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया, सॉइल इरोजन कंजर्वेशन, डिफाइन द बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंस, फ्लोरा एंड फाना इंडिया, वट is what scarcity in cities, discuss main faults, define green revolution, white revolution, impact the globalization of agriculture, contribution of agriculture and national economy, employment of output, define minerals types, what are the 2 types of iron and steel, ठीक है। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, इंटरनेशनल ट्रेड, टूरिज्म एज ए ट्रेड, एक्सप्लेन ऑल दीज क्वेश्चंस, ठीक है। अगर हम इकोनॉमी की बात करेंगे, इकोनॉमी में इस साल जो है वो आपको पेपर आ सकता है, लेकिन रोड सेफ्टी में इसमें क्वेश्चन नहीं आ सकता। इसमें से 15 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। देखो यार, सबसे पहले इसमें आपको याद करना क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। इसमें ऐसा पोटेंशियल एंड स्कोप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, राइट डाउन द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ पीपीपी, डिस्कस द रोल टूरिज्म एम्प्लॉयमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ये जो पीडीएफ है ये आप हासिल कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको कहाँ ये सेंड करूँगा, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ये सेंड करूँगा ये पीडीएफ, ठीक है, सोशल साइंस की। इसमें से अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, अगर आप ये क्वेश्चंस पढ़ोगे जो मैं अभी आपके सामने डिस्कस किए हुए 10th क्लास का सोशल साइंस, अगर आप ये अच्छे से पढ़ोगे इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, अब रहा सवाल कि आप कैसे क्वालिफाई करोगे, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक। देखो यार, इसमें से आपको सबसे पहले इस बात का ख्याल रखना चाहिए, जब भी क्वेश्चन आ जाएगा सबसे पहले उसको एक्सप्लेन करना है अपनी लैंग्वेज में। जब आप अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करोगे उसके बाद आंसर लिखोगे, और आंसर में आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करना है जो उन्होंने दिया है। आपको सबसे पहले पॉइंट्स में अगर आप लिखोगे आंसर्स, ठीक, अगर आप पॉइंट्स में आंसर्स लिखोगे तो वो बेहतर रहेगा। क्यों बेहतर रहेगा? इससे आपका फ़ायदा भी है, क्योंकि एग्जामिनर जब एग्ज़ाम की मार्किंग करता है उसको इतना टाइम नहीं रहता। अगर वो स्टेप वाइज मार्किंग करता है तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक। पॉइंट्स में लिखना सबसे बेहतर है। अगर आप पॉइंट्स में लिखोगे आंसर्स तो दैट इज़ बेटर फॉर यू, ठीक है। रहा सवाल, अगर किसी स्टूडेंट ने कुछ नहीं पढ़ा है, अब वो एग्ज़ाम देने जा रहा है, अब वो करेगा क्या, ठीक है। देखो, इसमें से ऑब्जेक्टिव आपको 20 to 10 मार्क्स ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है, या 15 आते हैं, ये मैंने कन्फर्म नहीं किया अभी, 15 आते हैं शायद। तो इसमें से आपको करना क्या होगा, अगर आपने ऑब्जेक्टिव ठीक किया है आगे 15 मार्क्स, ठीक। अब कितने ज़रूरत है आपको? अब 11 ज़रूरत है आपको 26 तक, ठीक है, ठीक है। अब रहा सवाल कि 11 में आप क्या करोगे? जो वेरी शॉर्ट आंसर होते हैं वो आपको सब लिखने पड़ेंगे, सब, चाहे आप गलत लिखो ठीक लिखो, उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। कैसे लिखना पड़ेगा? सर को बोलना पड़ेगा, सर ये क्वेश्चन बता क्या रहा है, आप मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन दीजिए, मैं आप खुद ही लिखूंगा ये क्वेश्चन, ठीक है। हो गए। उसमें से आपको, अगर उसमें से 15 मार्क्स है, 50 नहीं तो 5 मार्क्स आपको आ जाएंगे। अब 6 मार्क्स की ज़रूरत है आपको। 6 मार्क्स आप कैसे लाओगे? आपको करना क्या होगा, हिस्ट्री में आपको पोर्शन एक आ जाएगा, उसमें से आपको रेवोल्यूशन का कोई क्वेश्चन आ जाएगा, चाहे नॉन कॉपरेशन रिवोल्ट एक्ट, सत्याग्रह, या फिर कोई भी जो आएगा साल्ट मार्च, ठीक है। उसमें से आपको कम से कम एक क्वेश्चन अपने आंसर बुक पर लिखना पड़ेगा। जब आप वो आंसर बुक पे लिखोगे उसमें से आपको 2-3 मार्क्स मिल जाएंगे। जो भी क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है ना, सबसे पहले वही क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा। उससे क्या होता है, उससे आपको ही फ़ायदा मिलेगा। जब आप वो क्वेश्चन अच्छे से लिखोगे तो आपको ही फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। ये छोटी सी वीडियो थी आप सभी के दोस्तों के लिए। इस वीडियो को आप लाइक शेयर ज़रूर करना, अगर पसंद आई तो इसको ज़रूर दोस्तों में शेयर करना। भाई को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।